ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। করোনা মোকাবিলায় গোটা দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে, তারই জেরে বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কাজকর্ম। দিন দিন বাড়ছে সাধারণ মানুষের খাদ্যের অভাব। সরকারের পাশাপাশি বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও দুস্থ মানুষগুলির হাতে খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। তেমনি গরিব দুস্থ মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া। লকডাউনের শুরু থেকে গরিবের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন রেশন, খাবার, স্যানিটাইজ, মাস্ক তুলে দিতে উদ্যোগী হন। এই প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস ফর ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট প্রদীপ কুমার দুবের উদ্যোগে ও কলকাতার সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ওয়াকিল ও মাজিদ আক্তার ও ধর্মেন্দ্র সাহেবের যৌথ উদ্যোগে কাশীপুর 6 নম্বর ওয়ার্ডের গরিব মানুষের হাতে প্রায় 15 দিন ধরে খাবার ও রেশন দ্রব্য তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও বাইরে থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিক যারা লকডাউনের জেরে আটকে পড়েছে তাদের নিত্যদিন খাবার তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস ফর ইন্ডিয়ার কলকাতার সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ওয়াকিল বলেন, এই লকডাউনের শুরু থেকে কলকাতার প্রায় 50টি ওয়ার্ডে রেশন, খাবার, মাস্ক, স্যানিটাইজ তুলে দেন। এছাড়াও এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় প্রায় 300 জন কাজে নিযুক্ত আছে বলেন জানান তিনি। এছাড়াও তিনি বলেন, এই সংস্থার একটি ফোন কলের ব্যবস্থা করা হয়, যার মাধ্যমে কোনো দুস্থ ব্যক্তি খাবারের দরকারে ফোন করলে সেই ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ও কেউ যদি এই সংস্থায় স্বেচ্ছায় দান করতে চান তারও ব্যবস্থা করা হয়। ও যতদিন এই লকডাউন চলবে সবাই যেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলেন সেই যুগে সচেতন করেন তিনি ও লকডাউন চলাকালীন সবসময় মানুষের পাশে থাকবেন বলে জানান। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेंबर CICC मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अभी जो देश की परिस्थिति है कोरोना वायरस के लिए, हर मनुष्य को चाहिए कि एक साथ खड़ा होकर के इस परिस्थिति को लड़ना चाहिए। हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि जहाँ भी प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स आपके ब्रांचेज हैं, सदस्य हैं, वहाँ पे हम लोग इसी तरह से लोगों को कुछ राशन सामग्री, मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी अपने से संभव प्रयास है हम लोग कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से प्रयास करे हम लोग भी आम लोगों के साथ खड़ा होकर के लोगों का रक्षा करें। लोगों के हितों के लिए जितना भी प्रयास अपने लोगों से हो रहा है सभी सदस्य मिल करके हम लोग कर रहे हैं। सर, आज सुबह से लेकर जो फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जी, ये कितना आदमी को दिया आप लोग? सर, हम लोग ऑलरेडी 5 दिन से प्रत्येक दिन 100 फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो आलू, 250 सरसों का तेल और 1 किलो दाल देते जा रहे हैं। पर डे हम लोग 100 लोगों को देते हैं। अगर हम लोगों को कहीं भी इस तरह की परिस्थिति किसी भी बीमारी का, चूँकि कोरोना के लिए तो सरकार प्रयास कर ही रहा है, उसका तो हाथ में हम लोग के नहीं है, लेकिन आम बीमारी से अगर कोई लोग त्रस्त हो रहे हैं तो हम लोग मेडिसिन भी फ्री दे रहा हूँ और जितना तक संभव प्रयास हो रहा है हॉस्पिटलों तक लोगों को पहुँचाने के लिए हमारे जितने भी सदस्य हैं एकदम खड़े हैं। अपने वार्ड में नहीं, हम लोग का पूरे बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने जागरूक हैं कि वो समाज के लिए, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे सदस्य हमसे ज़्यादा आगे कार्य कर रहे हैं। कल तपसिया में इसके पहले हुआ था प्रोग्राम, मेडिकल में हुआ था, प्लस बाबू हट्टी में, हर जगह इस तरह से प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। आज जो जगह आप लोग काम किया कितना नंबर वार्ड है ये? ये 6 नंबर वार्ड है, नॉर्थ कलकत्ता का, बेलगछिया काशीपुर कंस्टिट्यूंसी विधायिका हैं। इसमें हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है प्राय 10 दिन से, जो परिवार के लोग खाने बगैर त्रस्त हैं, जिनके पास कोई खाने का व्यवस्था नहीं, उनके लिए हम लोग चावल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा, हर इंसान को बाहर आने माना है क्योंकि इस बीमार का एक ही इलाज है लॉकडाउन। अपने घर में रहिए, अच्छा रहिए। तो इसके लिए आप इंसान को मैसेज क्या दीजिएगा? देखिए, घर में आदमी को खुद जागरूक होना चाहिए, लोगों से दूरियां बना के सोशल स्टेटस मेंटेन करें और इसमें जितना भी हो सतर्क हो करके ही लोगों का हेल्प करें। अभी तक तो जितना भी इस तरह से हो रहा है, आप लोगों ने भी अपने स्तर से जितना भी लोगों को जागरूक किए हैं, इसके लिए मैं 24 आवर्स के संपादक और तमाम जो इससे जुड़े कार्यकर्ता हैं सबको मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद दूंगा। किसी तरह से आप लोगों को जागरूक करते रहिए और इस तरह के विकट जो परिस्थिति है इसमें सब आदमी मिल करके आपस में एक कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करें और इस बीमारी से लड़ने के लिए ईश्वर सभी को ताकत दे और सब एकजुट होकर के इसको भारत से दूर भगाएं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल हम लोगों ने तोपसिया ब्लॉक कमेटी के तरफ से आफाक खान साहब ने राशन का इंतज़ाम किया था। आज हम लोग काशीपुर वार्ड नंबर 6 में हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी पीपल है,
मुफलिसिया टाइप के लोग हैं, जो यूपी से है, बिहार से है, उड़ीसा से हैं, वो लोग भी परेशान हैं, लॉकडाउन में फंस गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काशीपुर के इलाके में भी कुछ लोगों को राशन दिया जाए, फूड दिया जाए। सुबह से हम लोग दे रहे हैं। मैं 3 बात आज मैं बताऊंगा जो पिछली बार मैंने नहीं बता पाया, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों को, बहनों को ये मेरा पैगाम है। मैं अपनी बात का आगाज़ अपने शेर से करता हूँ। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर चुका है, पॉजिटिव है पूरे हिंदुस्तान में, और तकरीबन 385 लोग पूरे हिंदुस्तान में मर चुके हैं। बंगाल में तकरीबन 8 लोग वेस्ट बंगाल में मर चुके हैं। लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ये मैसेज करना चाह रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एहतियात करिए, सावधानी बरतिए, अपने हाथ धोइए सैनिटाइज़र से, मास्क लगाइए, जब बहुत इमरजेंसी हो तब बाहर निकलिए और ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकलिए। जब ज़रूरत हो तब दूध लेना हो या आपको राशन का सामान लेना हो या दवा लेना हो, बेगैर ज़रूरत आप लोग बाहर ना निकलिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ इलाका ऐसा है जिसको हम लोग जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का हॉट स्पॉट हो गया, जैसे नारकलडांगा, राजा बाज़ार, खिदिरपुर, बागीआटी, ये हॉट स्पॉट हो गया है। ऐसे जगहों में ना जाएं, अपने घर में रहें। स्टे होम स्टे सेफ़, स्टे होम स्टे सेफ़। दूसरा मेरा पैगाम ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है और CICC के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने ना सिर्फ हम लोग को ये हिदायत दी, ये नसीहत दी या मशवरा दिया है कि सिर्फ आप एक जगह से सीमित नहीं हो जाएं। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन हम लोग 50 वार्ड से ज़्यादा में जाके हम लोगों ने राशन दिया है, ब्रेकफास्ट दिया है, लंच दिया है, डिनर दिया है, या हम लोग सैनिटाइज़र दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि वेस्ट बंगाल के 10 करोड़ लोग हैं, अगर हम लोग कम से कम 1 लाख लोगों को भी अगर हेल्प कर पाएँ, या नीडी पीपल को या पुअर पीपल को या जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको कुछ दे चाहें, ये हमारी खुशनसीबी है। हिंदुस्तान के हम लोग काम आ रहे हैं। तमाम रिलीजन को बराबर समझते हैं, इंसानियत के लिए पैगाम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी ने हम लोग को ये पैगाम दिया है। वो उनका टीचिंग है। क्या टीचिंग है? हमारा विज़न और मिशन यही है कि मैं इस शेर से ये बताना चाह रहा हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान, करते रहेंगे हम दान, करते रहेंगे हम दान। इंसान की ज़िंदगी जैसी भी हो, इंसान की ज़िंदगी जैसी भी हो, हम देते रहेंगे इंसानियत का पैगाम, हम देते रहेंगे इंसानियत का पैगाम। आखिर में मैं अपने तमाम जितने हमारे बंगालवासी हैं या हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जितने भी भाई हैं, हमने देखा, कल हम लोग देखा है, इतनी गरीबी है। जब मैं जा रहा हूँ, अलग अलग वार्ड में जा रहा हूँ, अलग अलग ब्लॉक में जा रहा हूँ, देखा इतनी गरीबी है, लोगों के पास काम ही नहीं कर रहे। 20 दिन से ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं। जब पैसा नहीं तो कहाँ से वो सुबह का नाश्ता करेंगे, दिन का खाना खाएंगे या फिर रात का खाना खाएंगे? उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। ये मैं तमाम NGO को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ, मेनी थैंक्स, कि वो लोग अपने जो नेबर हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज हिंदुस्तान बच रहा है। और मेरी ये मेरा ये ख्याल भी है, ये उम्मीद भी है कि 13 मई के बाद में एक हिंदुस्तान जो है, लॉकडाउन के बाद भी एक मजबूत हिंदुस्तान होगा। आखिर में मैं तमाम जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, गार्जियन हैं, जितने भी लोग हैं, मैं इनको ये पैगाम देता हूँ कि आप जो है बगैर ज़रूरत आप घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं। आप देख रहे हैं कि हम अभी भी मास्क लगा रहे थे, लेकिन चूँकि कुछ नसीहत भी देना है, कुछ मैसेज भी करना है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आप लोग को ज़रूरत है
कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के किसी भी लोगों को मास्क चाहिए तो हमारे 9432066227 9432066227 पे कांटेक्ट करें, आप लोग को मास्क दिया जाएगा। या अपने वार्ड में भी मास्क देना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आप देखिएगा कि स्क्रीन के नीचे भी आपको जो है नंबर नज़र आएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग को डट के मुकाबला करना है, डट के मुकाबला करना है हम लोग को। इस कोरोना वायरस से हम लोगों को जंग करनी है, मिल के जंग करनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो वी द पीपल से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ही हमारी ताकत है, हर दौर में हमारी ताकत रही है। तो वी द पीपल जब तक हम लोग एक साथ मिल के जुड़ के काम नहीं करेंगे, हम कोरोना वायरस को नहीं हरा देंगे। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा पैगाम भी है कि हम लोग वी द पीपल मिल के काम करें और कोरोना वायरस से जंग करें और कोरोना वायरस को हरा दें, तभी ये एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत होगा। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और ये शेर से मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी जो है नसीहत लें। मेरा ये पैगाम है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, पाँव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। हम कोरोना वायरस क्या एटम बम से लड़ जाएंगे, हम कोरोना वायरस क्या एटम बम से लड़ जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार साहू है, मैं सेंट्रल कोलकाता का जनरल सेक्रेटरी हूँ PTHRE के। हम लोगों ने जहाँ तक ह्यूमन राइट के तरफ से हम लोग कमेटी मिल के एक साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक हम लोग ये सेवा करते रहेंगे मानव सेवा के लिए, और जितने दिन तक रहेगा उतने दिन रहेगा। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जितना हो सकता है हम लोग अपनी तरफ से सेवा पूरे कोलकाता में कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम माजिद अख्तर है और मैं PTHRI का मेंबर हूँ। आज हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसमें कहना यह है कि हमें एक अच्छा मौका मिला है कि इस लॉकडाउन के मौके पे हम अपनी इंसानियत दिखा पाए। ये काम तो दरअसल था सरकार का, बट लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सरकार काम से पीछे हट रही है या नाकाम है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें मौका मिला है सेवा करने का, हम लोग सेवा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन रहेगा सेवा करते रहेंगे, सामाजिक काम करते रहेंगे। ক্যামেরায় সাদ্দাম হোসেনের সাথে শওকত আলী রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।